अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि भुट्टो साहब का जो केस है वो दोबारा से क्यों खोल दिया गया है? उसकी क्या रीज़न है? क्या वजह पेश आई कि 40 साल पहले एक बंदे को फांसी चढ़ाया गया था, उसका केस दोबारा से ओपन किया गया, एक 9-10 जजों का बेंच बना दिया गया। क्या लाखों जिंदा लोगों के लाखों पेंडिंग केसेस निपटा दिए गए हैं? क्या ये जज वेले हो गए हैं, फ्री हो गए हैं कि आपका जो मरे हुए हैं उनका भी केस सुने? नहीं, इसके 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जो हम आपको पहले भी बताते रहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स हमेशा कोशिश करती रहती हैं कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज जो है उसको बर्बाद किया जाए। तो लिहाजा ये केस का फैसला करके बताया जाएगा कि भुट्टो साहब को बेकसूर फांसी दी गई थी और इंटरनेशनल मीडिया इस बात को हाइप देगा, इंटरनेशनली आपका इमेज बर्बाद होगा, जो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और पिछले 30-40 साल में आप जितने भी इवेंट्स हैं, चाहे वो आपके वज़ीर आज़म की पैंट उतारी गई हो, चाहे किसी वज़ीर आज़म की बेगम का हार चोरी कर लिया गया हो, दूसरे मुल्क के आए हुए वज़ीर का पैसों से भरा हुआ वॉलेट चोरी कर लिया गया हो, ये सारे वो इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप बदनाम किए जाते हैं। आपका मुल्क का इमेज बेसिकली जो है बदनाम किया जाता है, उसके ऊपर कालख मली जाती है। तो बेसिकली ये भी एक और एफर्ट होगी जो की जाएगी, क्योंकि ये पिछले 20 साल से ये कंटिन्यूटी है इस बात की, हम इसको बड़े क्लियरली जो है कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। इमरान खान के आने की वजह से वो कनेक्टिविटी जो है वो टूट गई थी। इमरान खान साहब ने सिर्फ पाकिस्तान का इमेज ऊपर नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो पीछे को उन्होंने एक्टिविटीज़ की थी उसके ऊपर बुलडोजर फेर दिया। तो ये लोग परेशान थे कि यार ये हमारा जो किया धरा है सारा इसने खराब कर दिया है। तो उसकी वजह से इमरान खान साहब को हटाया गया, हटा के दोबारा से एक हुकूमत लाई गई और उसने 1.5 साल के अंदर, जो 3 साल के अंदर उसकी प्रोग्रेस थी वो सारी को बर्बाद किया गया और अब आगे फिर हुकूमत करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जिंदा हैं, वो इंशाल्लाह इसका रास्ता जरूर रोकेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मर रही है। वो जो लहर होती थी भुट्टो जिंदा है, बीबी रानी को वोट देना है, वो नहीं बन रही। उसकी वजह है, अभी हमने रिसेंटली सिंध का विजिट किया, इंटीरियर सिंध में हम गए, हमने लोगों से बात की। वहां पे लोग जो है अब बहुत अवेयर हो गए हैं। सिंधी बहुत समझदार कौम है। वो मुझे ऐसे लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी कि सिंधी जो है वो बड़े शार्प होते हैं, वो तेज जहन होते हैं, वो थोड़े प्रोएक्टिव भी होते हैं। मैंने उनसे जब बात की तो मैं बड़ा हैरान हुआ। उनमें से कुछ सिंधियों ने तो यहां तक कह दिया कि भाई भुट्टो जिंदा है, वो 40 साल पहले मर गया था, हमने उसको महल दिए लेकर, हमने उसको हुकूमत दी, हमने उसको वजीर आजम बनाया, हमने उसको लीडर बनाया। वो मरा भी है तो वो महल के अंदर है। हम एक कमरे के मकान में पैदा होते हैं, उसी में जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। हमारी तकदीर नहीं बदल रही। हम इनको खड़ा कर करके, इनको खिला खिला के इनके पेट भरने को नहीं आ रहे और हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। ना ये हमें सेहत देते हैं, ना ये हमें तालीम देते हैं, ना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, हमें नारों के पीछे लगाया हुआ है। ये एक आम पढ़ा लिखा सिंधी कह रहा है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये बेसिकली सिंध में पीपल्स पार्टी की मौत है। तो ये जो एफर्ट की जा रही है, ये हो सकता है कि इलेक्शन से थोड़ा सा पहले इसका फैसला आए और फिर बिलावल भुट्टो को या पीपल्स पार्टी को एनर्जी का एक टीका लग जाएगा। वो दोबारा से कहेंगे ये देखो जी भुट्टो को नाकसूर फांसी दी थी, भुट्टो शहीद को वोट दें, भुट्टो शहीद को वोट दें, और दोबारा से हो सकता है वो हुकूमत में आ जाए। ये बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इस काम के। खैर सिंधी अवेयर्ड है इस बात से और उसको पता है कि ये दोबारा से हमें लॉलीपॉप देके ये करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि सिंधी जो है इस वक्त पाकिस्तान को आगे लेके जाने में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करेंगे। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को बनाने में कंट्रीब्यूट किया था, एक उनकी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। इस वक्त भी पाकिस्तान को आगे लेके जाने में भी सिंधियों की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। अस्सलाम वालेकुम।